भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को और महंत त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जिंदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम बगोली में सम्मान्य बाबा के सेवक मातरी जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महंत त्यागी बाबा जिंदो जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार सुरई परिसर से सम्मान्य बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी वसराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बरवेली मरारी टोला से सम्मान्य बाबा के सेवक ठाकरे जी सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बालाघाट पैयर चौकी से सम्मान्य बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी बरवे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और उपस्थित समस्त बाबा के शिक्षिकाओं को नमस्कार जी। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवत के ऊपर विचार रखने का है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, महंत त्यागी बाबा जिंदो जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम, परमात्मा सेविका बाई, हम चर्चा बैठक में आए हैं, किसी के घर बैठने नहीं, मर्यादा में बैठो, दीवार से कोई भी टेका नहीं लेगा। धन्य हमारे मानव धर्म के संस्थापक महंत त्यागी बाबा जिंदो जी, जिन्होंने त्याग और विश्वास से भगवत की प्राप्ति की और भगवत की प्राप्ति करने के बाद में महंत त्यागी बाबा जिंदो जी ने हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बीच में एक भगवान को एक सजी हुई थाली के रूप में ला करके रख दिया। सेवक साथियों, हम जब धर्म में नहीं जुड़े थे तब हम सत्य क्या है, मर्यादा क्या है, प्रेम क्या है, ये सारी चीजें नहीं जानते थे। जैसा मुंह में आया वैसा बोल बैठते थे। बिल्कुल सही बात है। परंतु आज इस धर्म में आने के बाद में हमको ये सीख मिली कि वास्तविकता सत्य क्या है, सत्य का पालन करने से हमें क्या मिलता है, मर्यादा में रहने से हमें क्या मिलता है और प्रेम का व्यवहार करने से हमें क्या मिलता है। ये आज धर्म में सभी बाबा के शिक्षिकाओं को ज्ञात हुआ है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि समस्त बाबा के सेवक जो हम भगवान को वचन देते हैं सुबह की विनती में कि मैं बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का अपने जीवन के अंत समय तक पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। वास्तविकता सेवक धर्म में अपने दुखों को लेकर के जुड़ा है और इस वचन पर यदि वो सेवक अपने जीवन के अंत समय तक कायम रहेगा तो सेवक परिवार में कभी दरार नहीं आ सकती, कभी दरार नहीं आ सकती। परंतु होता क्या है, यदि बाप ने बेटा को जन्म दिया और बेटा
थोड़ा सा पढ़ा लिख करके होशियार क्या बन जाता है, बाप को पीछे रख देता है, बेटा अपना मानो मर्जी लगाता है। तो सेवक साथियों, बेटा कितनी चतुराई कर ले, कितना ही करोड़पति बन जाए और कितने ही ऊंचाई की मंजिल को हासिल कर ले, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा, चाहे वो अंदर है, झगड़ा रहे, दूल्हा रहे। ठीक उसी तरह इस धर्म में हम विचारों के माध्यम से बोलते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा और बाबा को भी नहीं देखा। बोलते हैं देखे तो देखे अपने भगवान और बाबा के रूप में अपने कार्यकर्ता को देखे। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। आज कार्यकर्ता जी ने निष्काम भाव से अपना काम काज छोड़ करके हम जैसे दुखी कष्टी मानव को भगवान के प्रति और बाबा के प्रति विचार दिया, सिकवन दिया और उनकी सिकवन को हमने पकड़े और आज इस काबिल बने। यदि धर्म में न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, तो सेवक साथियों ये सारी चीजें जो चलती है, ये सारी चीजों को सेवक को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी सेवक आता है किसी के प्रति बलगलाने की बात करता है तो उसको साइड कर देना चाहिए। भाई साहब आया है मेरे निवास पर, तेरा स्वागत करता हूँ, काम की बात कर, बेफर्जों की बात ना कर, डायरेक्ट ऐसा बोल देना चाहिए। तो सेवक साथियों, धर्म में भी भगवान भगवान रहेगा, बाबा बाबा रहेगा और सेवक को सेवक के समान ही रहना चाहिए। और मैं आप लोग से, समय हमारे पास में बहुत कम है, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आग्रह की विनती करता हूँ कि हम सब बाबा के सेवक हैं। तो हर कोई सेवक सेवक का परिचय दे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। और बाबा के आदेश पे चले, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। और सेवक साथियों, दूसरी बात, बहुत खुशी की बात है, आज जो हमारा बालाघाट मंडल जो निर्माण हुआ, बालाघाट पहले शाखा था, आज मंडल बना, बहुत खुशी की बात है। और कम से कम मेरे को आज धर्म में 12 साल हो गया जुड़ा हूँ, तो 12 साल से मैं सुनते हुए आ रहा हूँ कि बालाघाट में भवन यानी कि भवन बनना चाहिए, भवन बनेगा, लेकिन वास्तविकता सत्य है, आज भगवान ने और बाबा ने हम सभी सेवक सेविका की पुकार को सुन ली है। तो आज बालाघाट मंडल में भवन निर्माण के लिए जमीन लेकर के हो चुकी है। तो मैं आप सभी मेरे भाई मेरी बहन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन सेवक सेविका लोग ने राशि जमा नहीं